हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक कहानी बुजुर्गों का महत्व। आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसका कोई महत्व नहीं है, किंतु आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बुजुर्गों का महत्व क्या है। एक बार की बात है, एक लड़का जिसका नाम था रवि, और वो एक शहर में नौकरी करता था। उसके साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम कोमल था। काम करते करते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और विवाह करने का निश्चय किया। फिर इन दोनों ने अपने अपने घर पर यह बात बताई। लड़के के घर वाले बहुत खुले विचार के थे, तो वो बहुत जल्दी मान गए। लेकिन लड़की के पिता को ये पसंद नहीं था, और जब लड़के के घर वाले लड़की के घर लड़की का हाथ मांगने पहुंचे तो कोमल के पिता ने एक शर्त रख दी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। तो सबने बिना विचारे उनकी वो शर्त मान ली और दोनों परिवार विवाह की तैयारी करने लगे। सब बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज वो दिन था जब रवि और कोमल का विवाह होना है। तो सब तैयार थे। अब बारात निकलने का समय आया। तभी रवि के दादा ने जिद पकड़ ली कि वो तो बारात में जाएंगे। सब लोगों ने मना किया, लेकिन वो अपनी जिद पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि भले ही मुझे डिग्गी में कार डाल लो, लेकिन मैं जाऊंगा। फिर सब लोगों को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने कार की डिग्गी में डाल दिया गया और बारात निकल पड़ी। सब नाचते गाते जा रहे थे। कोमल के घर से थोड़ा दूर में एक नदी थी जिससे पार करने के बाद कोमल का घर आ जाता था। जब बारात पुल पार करने वाली थी, उन्होंने देखा लड़की के मामा वहां खड़े हैं। बारात रुक गई। रवि के दोस्तों ने कोमल के मामा से पूछा, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी कोमल के मामा ने कहा, मैं यहाँ बस तुम लोगों को यह बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम ये लोग अपनी बारात हमारे गांव में लाना चाहते हो और विवाह करना चाहते हो, तो हम लोगों की एक शर्त माननी होगी, और वो यह है कि जो नदी है उसमें तुम्हें पानी की जगह दूध बहाना होगा। ये बोलने के बाद वहां से चले गए। तभी रवि के दोस्तों ने कहा कि ये असंभव, इतना दूध कहाँ से लाएंगे, तब विवाह नहीं हो सकता, और बारात वापस जाने लगी। और दूर से कोमल के मामा और पिता देखकर हंसने लगे। तभी बारात वापस हो रही थी। तभी दोस्तों ने कहा कि विवाह तो होना नहीं है, दादाजी को भी डिग्गी से बाहर निकाल लो, उनको भी क्यों दम घुटना। डिग्गी बोली तो दादाजी ने पूछा, क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं? रवि ने उत्तर दिया, क्योंकि दादाजी, उन्होंने विवाह की एक शर्त रखी है और वो लोग चाहते हैं कि इस नदी में पानी की जगह दूध बहाया जाए, जो कि असंभव है। बस इतनी सी बात, दादाजी ने कहा। सब उनकी ये बात सुनकर सोचने लगे, क्या इतनी सी बात है? फिर बुजुर्ग दादा ने कहा, जाओ और कोमल के मामा से कहो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है। अब तुम लोग इस नदी को खाली कर दो जिससे कि दूध बहा सके। जब ये बात कोमल के पिता और मामा को पता लगी, उन्होंने कहा, अवश्य उनके साथ कोई न कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर है जिसने ये समाधान निकाला। उसके बाद कोमल के पिता बिना शर्त के विवाह के लिए मान गए, क्योंकि जिनके ऊपर बुजुर्गों के अनुभव की छत्र छाया होती है, वह हर समस्या को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। इसके बाद रवि और कोमल की एक अच्छे भविष्य की शुरुआत होती है। कहानी का नैतिक, आप कितना भी कुछ बन जाएं या कितने भी बड़े हो जाएं, जो बुजुर्ग के पास जिंदगी के अनुभव हैं वो आपके पास नहीं हैं। उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।